Assalamualaikum dear students, welcome to Behran Academy and YouTube channel Behran Ali Official as well. Dear students, कैमरे के आगे और माइक्रोफोन के पास में हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली. Dear students, हमारा है जी बुक 1 यूनिट नंबर 14 ओवरकोड. यूनिट नंबर 14 का टाइटल है ओवरकोड. इस पर हम पहले भी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं. तो जी ओवरकोड के राइटर का ऑथर का नेम क्या है? गुलाम अब्बास. गुलाम अब्बास. और जी गुलाम अब्बास इज अ पाकिस्तानी राइटर. मजीद डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, आपके मैं जरा जनरल नॉलेज कह लें, बैकग्राउंड नॉलेज कह लें, उसको डेवलप करने के लिए कुछ चीजें डिस्कस करने लगा हूं कि इस सबक में जो रियलिटी होती है, जो क्या होती है? रियलिटी होती है, असल रूप होता है, एक्चुअल जो इंसान का असली रूप होता है, उसको इसमें छुपाना जो है उसको डिपिक्ट किया गया है, उसको दिखाया गया है कि एक यंग मैन होता है, एक यूथ होता है, एक नौजवान नौ उम्र लड़का होता है जो वीकेंड मनाने के लिए निकलता है सैटरडे इवनिंग को. कब निकलता है? सैटरडे इवनिंग को. और महीना कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, जनवरी का महीना इसमें डिस्कस किया गया है कि जनवरी की एक शाम, हफ्ते की एक शाम को एक खुशपोश, एक वेल ग्रूम नौजवान निकलता है माल रोड पर, फिर डेविस रोड पर जाता है, चैरिंग क्रॉस का रुख करता है और एक नौ ब्याहता जोड़ा न्यू कपल, जिसमें लड़की क्या होती है? मोटी और छोटी, और लड़का क्या होता है? लंबा और पतला. लड़की क्या होती है? स्फेरिकल और सिमेट्रिकल, गोल और मटोल. लड़का क्या होता है? पतला और लंबा. उनकी जोड़ी जा रही होती है, वो उसको देखकर बड़ा अट्रैक्टिव होता है, उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, उनके पीछे पीछे चल देता है, लेकिन वो लोग तो चले जाते हैं. इतनी देर में क्या होता है? वो अपने ख्यालात में मगन, एक हाथ में बैत की छड़ी लेकर, दूसरा हाथ ओवरकोट की जेब में डालकर जा रहा होता है, और उसके ओवरकोट के काज में एक अधखिला शरबती रंग का, बादामी रंग का फूल, अधखिला फूल उसके काज में अटका होता है. तो एक हाथ में बैत की छड़ी लेकर वो उसको घुमाता हुआ जा रहा होता है. तो उसके बाद क्या होता है कि वो अभी रोड के बीच में जाता है, तो पीछे से एक क्या होता है? रात के 10-11 बजे का वक्त होता है, ईंटों से भरी हुई ट्राली आती है तेजी से और उसको रोनते हुए चली जाती है. बहरहाल अब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये हमने पढ़ लिया. हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी जो होती हैं, क्या होते हैं? असिस्टेंट सर्जन खान होता है, और 2 नर्सिस होती हैं. कौन? शहनाज और गिल होती है. बहरहाल जी, तो आपने याद रखना है, इसकी सेटिंग, प्लॉट हमने डिस्कस कर लिया. रियलिटी को, असल रूप को, सच्चाई को, हकीकी रूप को इसमें कंसील किया गया है, छुपाया होता है उस नौजवान ने ओवरकोट के लबादे में. जब ओवरकोट उतारा जाता है लाहौर में, ये प्ले हुआ है, ये शॉर्ट स्टोरी जो हुई है, याद रखना है, इंग्लिश लिटरेचर की, अंग्रेजी अदब की जबान में इस जॉनरा को, क्या बोलेंगे? शॉर्ट स्टोरी. क्या बोलेंगे? और मजीद क्या बोलेंगे इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में? फिक्शन. तो फिक्शन में सोसाइटल ऑब्जर्वेशंस दिखाई जाती हैं. ऑथर जो सोसाइटल ऑब्जर्वेशन करता है, सोसाइटी के लेवल पर जो उसने ऑब्जर्व किया होता है, जो उसने देखा होता है मंजर, उनको वो फिक्शन की शक्ल में, शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में लिख देता है, राइट कर देता है, डिपिक्ट कर देता है. इमेजेस को, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात को, कॉन्सेप्ट्स को, तसव्वुरात को, किनको? तसव्वुरात को, इंसिडेंट्स को, एक्सीडेंट्स को, हादसात को, वाकयात को वो फिक्शन की शक्ल में, शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में लिख देता. तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं जी, पेज नंबर 90 टेक्स्ट बुक. और कहां से हमने शुरू करने लगे हैं? The shoes and the socks now came off. 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 यहां से जी हम पढ़ने लगे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके जूते और जुराबे उतारे गए. उसके बाद देखें जी, अब आपको बताया जा रहा है द शूज वर ओल्ड बट ब्राइटली पॉलिश्ड. याद रखना है, शूज क्या थे तो पुराने, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से उनको चमकाया गया था, चमके हुए थे. क्या हुए थे?
चमके हुए थे, अच्छी तरह से पॉलिश हुए थे। सॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? सॉक्स के बारे में, जुराबों के बारे में। किनके बारे में डियर स्टूडेंट्स? जुराबों के बारे में। तो सॉक्स के बारे में सुन लें जी। एज टू द सॉक्स in color and pattern the one was quite different from the other हमने यहां तक हमने ये पढ़ लिया कि अब तक वो मर चुका था और उसका बेजान जिस्म सफेद संगे मरमर की मेज पर मार्बल स्लैब, वाइट क्या डिस्कस कर रहे थे हम? वाइट मार्बल स्लैब। ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वाइट मार्बल स्लैब। अब तक वो मर चुका था और दोबारा सुन लें, he was by now dead, अब तक वो मर चुका था, and his lifeless body, और उसका बेजान जिस्म ले on the white marble slab, और उसका बेजान जिस्म सफेद संगे मरमर के तख्त पर पड़ा हुआ था। गुड। उसके बाद the following were the things which were found in the various pockets of his overcoat, कहते हैं ये चीजें थी जो उसके ओवरकोट की जेब से निकली, जेबों से निकली, पाई गई। बहरहाल ये एक शेर जो मैं इस सबक से जोड़ना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, उसको जरा देख लीजिए कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। याद रखिएगा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जो आप हैं वो हैं, बी जेन्युइन, बी ओरिजिनल, बी पॉजिटिव, बी प्रोफेशनल, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल। जो आप हैं वो आप हैं। अपनी हकीकत को, अपनी असलियत को मत छुपाएं। अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए ओवरकोट पहनकर अपनी अंदरूनी बौखलाहट, परेशानी को मत छुपाएं, क्योंकि एक ना एक दिन असलियत, हकीकत सामने आती है। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, और हक आकर रहेगा और बातिल मिट कर रहेगा। तो जी हम बात करते हैं उसके ओवरकोट की जेबों से जो चीजें पाई गई, मिली, वो क्या थी? अब वो देख लें। गुड। देखें जी, अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, एक काली, अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब। याद रखना है ये स्टोरी कब हुई थी? सर्दियों के सीजन में, विंटर सीजन में। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। तो उसके जो ओवरकोट की जेब से चीजें निकली वो कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स? अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, एक छोटी काली सर में फेरने वाली कंगी कह लें, कंगा कह लें। उसके बाद आ हैंडकरचीफ, और एक हाथ का रुमाल। कितनी चीजें होंगी डियर स्टूडेंट्स? दो चीजें हो गई। कितनी चीजें होंगी बेटा? दो चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? दो चीजें। कितनी चीजें? दो चीजें। उसके बाद 6 आनाज एंड फ्यू पाइज। आपको पता है जब ये प्ले लिखा गया उस दौर में जो करेंसी थी वो छोटी इस्तेमाल होती थी, पैसा आना पाई। 6 आनाज एंड फ्यू पाइज। इसको हम एक ही उसमें काउंट करेंगे। करेंसी है ना बेटा ये। तो करेंसी कितनी निकली थी? 6 आनाज एंड फ्यू पाइज। A half smoked cigarette, एक हाफ। याद है वो जो उसने सिगरेट लिया था सिगरेट वाले से? वो उसने पूरा नहीं पिया था, मतलब आधा सिगरेट पी के बुझाकर जो उसने जेब में रख लिया था
वो उसकी जेब से निकला a half smoked cigarette, एक आधा बुझा हुआ सिगरेट, एक आधा बुझा हुआ सिगरेट, a little diary in which the names and address of a people were noted, एक छोटी डायरी जिसमें लोगों के नाम और पते दर्ज थे, जिसमें लोगों के नाम और पते दर्ज थे, a little डायरी, a little जिसमें लोगों के क्या थे बेटा, नाम और पते दर्ज थे। समझ में आगे बात यहाँ तक? yes. उसके बाद जी a list of gramophone records, a list of gramophone records, a list of gramophone records, gramophone records यानी कि गानों वगैरह की लिस्ट, a list of gramophone records, ग्रामोफोन हम बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, तो ये बातें यहां तक बात समझ में आ गई। a list of gramophone records and a few handbills, few handbills का मतलब क्या होगा, कुछ दस्ती इश्तिहारात, जो इश्तिहारात नहीं लेते जिसको हम पंफलेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, पंफलेट, क्या बोल देते हैं, पंफलेट, क्या बोल देते हैं, पंफलेट। हैंडबिल का मतलब क्या होगा, पंफलेट का मतलब क्या होगा, दस्ती इश्तिहार। उसके बाद देखें जी आगे, which distributors had thrust upon him during his evening promenade, उसकी शाम की चहलकदमी के दौरान जो तकसीम करने वालों ने thrusted upon him, उसके हाथों में थमा दिए थे। आगे बढ़ते हैं जी, अलास का मतलब क्या होता है बेटा, अलास का मतलब क्या होता है, अफसोस का इजहार करने के लिए अलास की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। अलास का मतलब क्या होता है, अफसोस, यानी यहां पर किसी चीज का अफसोस किया जा रहा है, पछतावा किया जा रहा है। क्या, अलास his little cane, उसकी छोटी बैत की छड़ी, which was perhaps lost at the time of the accident, जो हादसे के दौरान कहीं खो गई थी, was not included in the list, वो इस फहरिस्त में शामिल ना थी। अफसोस उसकी बैत की छड़ी जो कि इस लिस्ट में शामिल ना थी। ये जी हमारा यूनिट नंबर 14 ओवरकोट, गुलाम अब्बास, पाकिस्तानी राइटर, फिक्शन। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जी यूनिट नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स कंप्लीट हासिल करने के लिए प्लीज इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुपुर्दे मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।